देखिए इस वीडियो में मैं आपको अश्वगंधा के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अश्वगंधा को अश्वगंधा असल में क्यों कहा जाता है। इसे अश्वगंधा असल में इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसके पौधे के किसी भी हिस्से को स्मेल करेंगे तो आपको एकदम घोड़े के जैसी स्मेल आएगी। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम विथेनिया सोमनीफेरा होता है, जिसमें से विथेनिया जो है असल में पेड़ों की प्रजाति है और सोमनीफेरा शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको सुला देती है या कि फिर कोई ऐसी चीज जो आपको रिलैक्स कर देती है। अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि अश्वगंधा में असल में होता क्या है। देखिए अश्वगंधा जो है ये असल में अपने विथेनोलॉइड्स की वजह से जानी जाती है और इसमें 40 विथेनोलॉइड्स होते हैं, 12 अल्केलॉइड्स होते हैं और बहुत सारे साइटो इंडोसाइड्स होते हैं जो बहुत सारे तरीकों से आपके शरीर को बहुत सारे तरीकों से फायदा पहुंचाते हैं। अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि इतनी सारी चीजें जो अश्वगंधा में होती हैं ये आपके शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचाती हैं। शुरुआत दिमाग से करते हैं। अब देखिए अश्वगंधा जो है आयुर्वेद में इसे मेद्य रसायन भी माना गया है, जिसकी वजह से ये न केवल याददाश्त तेज करने के लिए बल्कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये आयुर्वेद की सबसे बेहतरीन मेडिसिन में से एक मानी जाती है। यानी अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो ये आपके ब्रेन फंक्शन को बेहतर कर देती है, जिसकी वजह से न केवल चीजों को सीखना आसान हो जाता है बल्कि आप बेहतर तरीके से कंसंट्रेट भी कर पाते हैं। साथ ही साथ दिमाग से जुड़ी हुई दूसरी परेशानियां जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इन तीनों को सही करने के लिए अश्वगंधा एक बहुत ही एफिशिएंट मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा भी क्योंकि अश्वगंधा में न्यूरो रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अश्वगंधा का इस्तेमाल न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीजेज जैसे कि अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हंटिंगटन्स और स्पाइनल कोर्ड इंजरी जैसी परेशानियों को सही करने के लिए भी अश्वगंधा का इस्तेमाल बड़े बड़े डॉक्टर करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ाई में मन नहीं लगने से लेकर स्पाइनल कोर्ड इंजरी तक, अगर आपको दिमाग से रिलेटेड कोई सी भी परेशानी है तो आपको एक बार अश्वगंधा का इस्तेमाल जरूर कर देखना चाहिए। और देखिए इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं या कि फिर ऐसा कोई सा भी काम करते हैं जहां पर आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है या कि फिर चीजों को याद रखने की जरूरत पड़ती है, तो फिर आपको अश्वगंधा जरूर लेना चाहिए। अब आ जाइए सर्कुलेटरी सिस्टम पर और देखिए अश्वगंधा की सबसे बड़ी खासियत यह रहती है कि अश्वगंधा आपके ब्लड कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर देता है। कॉर्टिसोल्स क्या होते हैं? कॉर्टिसोल्स असल में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहें तो ये आपके खून में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस जैसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। इस चीज को भी समझिए कि क्योंकि अश्वगंधा आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर देती है, ये आपके टेंशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी चीज आप ये भी समझिए कि लगभग 90% केसेस में वो लोग जिन्हें नींद नहीं आती तो उन्हें नींद नहीं आने की वजह टेंशन होती है, और अश्वगंधा की इसी खासियत की वजह से अश्वगंधा उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिन्हें अनिद्रा यानी इंसोम्निया की परेशानी रहती है। एक चीज और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए अगर आपके ब्लड कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े हुए हैं तो आप चाहे कितना भी कम खाना खाते रहें और चाहे कितनी भी डाइटिंग करते रहें, आपके शरीर पर चर्बी चढ़ती चली जाएगी और आप मोटे होते चले जाएंगे। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए आपने इस बात को बहुत बार देखा होगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी एज तो बढ़ती चली जा रही है पर उनकी कहीं पर भी जॉब नहीं लग पा रही है। काफी सारी लड़कियां या औरतें जो काफी लंबे समय से किसी बात को लेकर टेंशन में रहती हैं, आप देखेंगे कि ये तीनों ही तरह के लोग खाते तो बहुत कम हैं पर इनके शरीर पर चर्बी चढ़ती ही चली जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भाई थायराइड बढ़ गया होगा, पर असलियत असल में ये रहती है कि लंबे समय तक टेंशन में रहने की वजह से
ब्लड कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर पर चर्बी चढ़ती चली जाती है और आप मोटे होते चले जाते हो। और इसीलिए अगर बिना किसी वजह के आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है तो आप केवल अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आपका वजन कम होता चला जाएगा। अश्वगंधा का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अश्वगंधा आपकी पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन का सीक्रीशन बढ़ा देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो लोग जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी उस तरह की डायबिटीज जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस तरह के लोग अगर अश्वगंधा लेते हैं तो धीरे धीरे कर उनकी पैंक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उनकी पैंक्रियाज धीरे धीरे कर सही क्वांटिटी में इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देती हैं। अश्वगंधा की तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अश्वगंधा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम कर देती है, जिसकी वजह से अश्वगंधा उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिन्हें किसी भी तरह की हार्ट डिसीज है या कि फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीजेस की है। इस चीज को भी समझिए कि वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीजेस की है या हाई कोलेस्ट्रॉल की है, उन्हें अपनी डाइट में अश्वगंधा को जरूर शामिल करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर उन्हें किसी भी तरह की हार्ट डिसीज है तो वो धीरे धीरे कर सही हो जाएगी, और अगर नहीं है तो कभी भी नहीं होगी। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि क्योंकि अश्वगंधा हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, वो सभी लोग जो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें अश्वगंधा जरूर लेना चाहिए। और इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अश्वगंधा लेने से न केवल उनकी पावर बढ़ेगी बल्कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ओबेसिटी की है या कि फिर अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइटिंग भी करते हैं, पर फिर भी अगर आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे कि आप चाहते थे कि मिलते, तो फिर आप केवल अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए और अपनी एक्सरसाइज और डाइट वैसे ही रखिए और 15 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अश्वगंधा की चौथी सबसे बड़ी खासियत यह रहती है कि अश्वगंधा आपके खून में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को पैदा करती है, और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं ये आपके शरीर में किसी भी तरह के कैंसर सेल्स को पैदा होने से रोक देते हैं। और देखिए, इसी वजह से जिस तरह की पेस्टिसाइड से भरी हुई हमारी डाइट हो चली है, जिस तरह के पॉल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल हो चुकी है, अगर आप अश्वगंधा रोज लेते हैं तो आप काफी हद तक अपने आप को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचा कर रख सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा का एक बहुत ही बड़ा फायदा यह भी है कि अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप काफी सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे तरह के इन्फ्लेमेशंस और बहुत सारे इन्फेक्शन से भी बचे रहते हैं। अब चलिए जरा सा इन्फ्लेमेशन का मतलब भी समझ लीजिए। देखिए, अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन रहती है या कि फिर अगर आपको अर्थराइटिस की परेशानी है तो आप केवल अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए और 21 दिन के अंदर अंदर सूजन की या अर्थराइटिस की परेशानी दूर होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, ये तो हो गए छोटे मोटे फायदे। अब आप उन फायदों के बारे में जानिए जिन फायदों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे थे। देखिए, अश्वगंधा जो है इसे मर्दों का टॉनिक बोला जाता है, और देखिए इसकी 2 वजहें रहती हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह यह है कि अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो आपका शरीर नेचुरली ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन असल में वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से एक लड़का मर्द बनता है और उसमें मर्दानगी आती है। अब चलिए जरा सा मर्दानगी का मतलब भी समझ लीजिए। देखिए, मर्दानगी के 4 पैमाने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पैमाना होता है शरीर पर अच्छी मांसपेशियां होना, यानी वेल डेवलप्ड मसल्स होना। मर्दानगी का दूसरा पैमाना होता है हड्डियों की चौड़ाई ज्यादा होना, यानी बोन विड्थ ज्यादा होना। तीसरा पैमाना होता है आवाज का गहरा और भारी होना। और चौथा पैमाना, जिसकी कोई काट नहीं होती, बच्चा पैदा करने की काबिलियत होना। और देखिए, अश्वगंधा जो है ये इन चारों चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यानी अश्वगंधा लेने से
ना केवल आपका मसल मास बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, बल्कि आपकी बोन विड्थ और बोन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। साथ ही साथ क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है, आपकी आवाज गहरी और भारी हो जाती है। और जहां तक चौथे पैमाने का सवाल है, अश्वगंधा स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म क्वांटिटी और स्पर्म मोटिलिटी, इन तीनों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, और देखिए यहां से अश्वगंधा की खूबसूरती शुरू होती है। देखिए अश्वगंधा लेने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये आपके शरीर में जाकर टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली पैदा करवाता है। पर क्योंकि अश्वगंधा स्टेरॉइड नहीं है, अश्वगंधा लेने से आपको वो एक भी नुकसान नहीं होता जो किसी भी स्टेरॉइड को लेने की वजह से किसी भी तरीके से हो सकता है। यानी आप जब अश्वगंधा लेते हैं तो आपको वो सभी फायदे मिलते हैं जो स्टेरॉइड्स को लेने की वजह से मिलते हैं। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि अश्वगंधा कब लेना है, कैसे लेना है और कितना लेना है। देखिए अगर आप अश्वगंधा खाना चाहते हैं तो इसका सबसे सही तरीका यह रहता है कि आप पंसारी की दुकान पर जाइए और उससे अश्वगंधा की सूखी जड़ खरीद कर लाइए। अब ये जो जड़ है इसे आप मिक्सी में बहुत ही बारीक पीसिए और 5 ग्राम अश्वगंधा को 10 ग्राम गाय के शुद्ध घी में मिलाइए और इसमें 20 ग्राम शहद या मिश्री डालिए और इसको आधा किलो दूध के साथ तब तक गर्म करिए जब तक कि एक उबाल नहीं आ जाए और फिर इसको पी जाइए। इस चीज को भी समझिए कि जब आप अश्वगंधा इस तरह से लेंगे तो ये चीज आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है और इसके बाद आपको नाश्ता नहीं करना है। इसके बाद आप सीधे सीधे दोपहर का खाना ही खाएंगे। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, देखिए अगर आप अपने अंदर वाकई में कमाल के बदलाव देखना चाहते हैं तो फिर आपको ये चीज कम से कम 1 साल तक जरूर करना चाहिए। अब जरा सा 1 साल का मतलब भी समझ लीजिए। देखिए 1 साल से मतलब यह है कि एक दिवाली से शुरू कर दूसरी दिवाली तक अश्वगंधा रोज इसी तरीके से लेते रहना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि अश्वगंधा लेने का यही तरीका सबसे सही तरीका होता है और कोई भी आदमी जो इस तरीके से अश्वगंधा लेता है उसकी हड्डियां मजबूत होती चली जाती हैं, उसके शरीर पर मांसपेशियां चढ़ती चली जाती हैं और उसकी चर्बी कम होती चली जाती है। न केवल वो अपने शरीर से मजबूत होता चला जाता है बल्कि वो अपने दिमाग से भी मजबूत होता चला जाता है और न केवल उसकी सेक्स पावर बढ़ती चली जाती है बल्कि उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बेहतर होती चली जाती है। और देखिए वो बंदा जो अश्वगंधा को इस तरीके से साल भर तक लेता है वो चाहे हजारों की भीड़ में खड़ा हो जाए अलग ही दिखाई देता है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।